नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की नई शुरुआत, नया वर्ष 2024 से नहीं बल्कि आपके लिए अर्थात मकर राशि वालों के लिए इसी दिसंबर से होने जा रही है। कैसे, इस सारे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर महादेव का नाम 5 बार ओम नमः शिवाय या 11 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मकर राशि अर्थात आपके राशि का स्वामी जो है वो शनि महाराज हैं। और शनि महाराज जो हैं वो फिलहाल यहाँ मूल त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि शतभिषा नक्षत्र में हैं। शतभिषा नक्षत्र में हैं और शतभिषा नक्षत्र राहु का है। आपकी कुंडली के हिसाब से, मकर राशि के हिसाब से राहु तृतीयस्थ है। 25 दिसंबर से राहु एक्टिवेट हो रहा है। अब राहु एक्टिवेट हो रहा है यानी कि 25 दिसंबर से तो अच्छा फल मिलना ही मिलना है, लेकिन जो शतभिषा नक्षत्र में, जब राहु के नक्षत्र में जब शनि महाराज प्रवेश करेंगे तो शनि और राहु दोनों ही मिलकर के आपके लिए आपका स्वास्थ्य, आपका मान, आपका सम्मान, आपके रुके हुए कार्य, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और पारिवारिक और सामाजिक आपकी जिम्मेदारियां, इन सबको अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आप समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के जिम्मेदार होना चाहते हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा जिम्मेदारी से आप विमुख हो रहे होंगे। समस्याएं थी, समस्याएं हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से दिसंबर में समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, बल्कि तो मैं यहाँ तक कहूँगा पूरे साल में 2023 तो आपके लिए बेहद उथल पुथल भरा रहा है। शनि महाराज वक्री भी हुए हैं। आपकी राशि के हिसाब से आपके सुख भाव में चांडाल योग बना हुआ था, और ये चांडाल योग सुख भाव में बन करके बैठा हुआ था। मानसिक स्ट्रेस का एक चरम लेवल तक आपको पहुंचाया होगा। हर एक क्षेत्र में इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों से सहयोग की अपेक्षा तो समझ लीजिए आप भूल ही गए होंगे। आप वन मैन आर्मी की तरह संघर्ष कर रहे होंगे और संघर्ष के चरम सीमा तक पहुंचे होंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आप थक चुके थे। लेकिन दिसंबर के महीने में मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर का महीना वो महीना है जहां राहु भी एक्टिवेट हो रहा है। शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि राहु के नक्षत्र में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु जो अभी तक गुरु चांडाल योग बनाया हुआ था, उसके मुक्त होने के बाद कब ये, आप यही सोच के इंतजार करके बैठे थे कि बस गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर आगे का जीवन तय करेंगे। लेकिन हुआ नहीं था। आपने देखा होगा नवंबर सामान्य गया है, थोड़ा सा बेहतर मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, आपको पता भी ना चला हो। लेकिन दिसंबर का महीना राहु का एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रह होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक शुभ होता है। जैसे कि मैंने, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इस विषय को लेकर के कितने डिग्री पर ग्रह मजबूत होता है और राहु कितने डिग्री पर आपको शुभ फल देगा, कब से एक्टिवेट होगा, मैंने अलग से वीडियोज बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो कि मैं आपको संक्षिप्त में बोल दूं, 25 दिसंबर को 27वें डिग्री में राहु का प्रवेश हो रहा है, जो कि शुभ है। लेकिन उससे पहले आपके लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का जाना अत्यंत शुभ है। एक शनि और राहु के विषय में हमारी बात होगी। बात सबसे महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये शुक्र का मालव्य योग बन रहा है। अब मालव्य योग में प्राप्त क्या होता है? ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समृद्धि आती है, धन धान्य से परिपूर्ण करता है। मालव्य योग प्रसिद्धि देता है, कीर्ति को देता है,
अगर आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल क्षेत्र में, फील्ड में आपको ऊंचे लेवल पर पहुंचाएगा, नए नए लोगों से उठना बैठना करवाएगा, शासन प्रशासन से संबंधित कार्य होने लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बात बन जाए, डील हो जाए, उस डील में आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटपटी आ रही हो, उस दाम्पत्य जीवन में भी ये जो मालव्य योग है ये 25 दिसंबर तक है, यानी कि 25 दिसंबर को राहु भी एक्टिवेट हो रहा है। इधर राहु फल देना शुरू कर देगा, उससे पहले आपका जो कर्मेश है शुक्र है, द्वितीयश है शुक्र है, यानी कि अगर आप शिक्षार्थी हैं अर्थात विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन वीजा के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, विदेश में पढ़ने के लिए, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसी दिसंबर में नेट के भी एग्जाम हैं, तो इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन आप विद्यार्थियों के लिए आप मोटिवेट होइए, ये महीना आपके लिए ही है। मकर राशि वाले विद्यार्थी निश्चिंत होकर के, अभी आपने कितने ही अटेम्प्ट दिए हों, अब आप कोशिश कर रहे होंगे, थोड़ी हताशा आ रही होगी कईयों को कि बहुत अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, या फिर नेट का एग्जाम दे चुके हैं। इन सब चीज के लिए अब निकलने का, यानी कि समय अब ऐसा आ गया है कि आप पूरी तैयारी के साथ में आप करिए, आपको सफलता मिलेगी। एक एजुकेशन वीजा के लिए भी, वर्किंग वीजा के लिए भी ये, क्योंकि वर्किंग स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र का, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का प्लानेट है ये प्लानेट जो है आपके लिए सब कुछ देगा। भौतिक सुख यानी सांसारिक सुख, आपको गाड़ी चाहिए, भौतिक सुख के अंतर्गत क्या आता है? अच्छा घर हो, गाड़ी हो, लग्जरी लाइफ हो, बच्चे जो चाहे वो हम बच्चों के लिए दे सकें, श्रीमती जी जो चाहे वो हम उनको दे सकें, अपनों के लिए हम दे सकें, अपनों के लिए कर सकें, यही तो एक सांसारिक सुख है। उस सांसारिक सुख के लिए ये जो महीना है ये उपयुक्त है। नववर्ष भी तो है सामने, और नववर्ष से पहले ये सांसारिक सुख जरूरी है। उत्साह, उमंग, इसके लिए ये जो ग्रह है, ये शुक्र आप है, ये मालव्य योग, ये आपके लिए अत्यंत हितकर है, अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभदायक है। बस आवश्यकता है डट कर मेहनत करने की। एक दूसरी बात, आपका फाइनेंस की स्थिति देखते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, पहले उससे फाइनेंस से पहले जॉब की बात और बिजनेस की बात कर लेते हैं। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तब भी ये योग अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, ये भी शुक्र भी अच्छा है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। चेंज करिए, कोशिश करिए। बहुत महीनों से आप कोशिश कर रहे थे जॉब चेंज करने के लिए, सफलता मिल नहीं रही थी, अब मिलेगी सफलता। इस महीने में आप प्रयास करके देखिए। आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर हमारे वो भाई बंधु जो विदेश में हैं, पहले से ही वहां पर हैं, लेकिन आप में से ही कई लोग ऐसे हैं, कई मतलब स्वदेश से ज्यादा मुझे विदेश से कॉल आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेने के लिए, यूके से, यूएस से, अफ्रीका से, यहाँ तक इजराइल से तक, है ना, सऊदी अरब से तो खैर वो तो हमारे भाई बंधु बहुत सारे हैं ही, वहाँ से तो आते ही हैं, लेकिन मैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। विदेश गए हुए जो एनआरआई हैं, भाई बंधु हैं, या फिर बॉर्डर में रहने वाले जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, पुलिस में, सीआरपीएफ में जो जवान हैं, उन भाई बंधुओं के लिए भी ये जो समय है ये शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि इन सब के लिए मंगल की स्थिति हम देखते हैं, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है। मंगल स्वगृही है, अपने घर में बैठा हुआ है। फाइनेंस, जो विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस अच्छा होगा, पैसे अच्छे आएंगे। कहीं कोई संकट चल रहा हो, कई ऐसे भाई बंधु हैं विदेश में रहते हैं, वहां सेटल हो चुके हैं, लेकिन सेटल होने के बावजूद यहाँ तो लगता है कि विदेश में है, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, लेकिन वो वाकई में वहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन सब के लिए ये जो समय है ये बेहतर स्थिति दिखा रहा है, अच्छा समय दिखा रहा है। विदेश के मामले को देखते हैं तो, क्योंकि सूर्य साथ मंगल बैठा हुआ है, विदेश हाउस का जो स्वामी है वो सूर्य है, गुरु है आपका, गुरु, और गुरु से अष्टम में चला गया, और अष्टम से अष्टमेश जो है वो मंगल के साथ हो गया, और सूर्य और मंगल का युति संबंध बना हुआ है, मंगल के ही घर में, अर्थात सूर्य के मित्र राशि में और मंगल का स्व राशि में। तो ऐसी स्थिति में विदेश में स्थित भाई बंधुओं के लिए भी शुभ फल मिलता है। पैसे आएंगे,
निश्चिंत रहें। और हाँ, जहाँ तक बात है पैसे की, यहाँ जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। कलीग के साथ में अभी रिश्ता बिगड़ा हो उनके लिए रिश्ता सुधारने का मौका है। ये दिसंबर का महीना, नया वर्ष भी आने वाला है। नया वर्ष से पहले आप अपनी तरफ से पहल करके रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे बिजनेस में हो आप, चाहे जॉब में हो। अगर आप करते हैं मालव्य योग, पैसा देता है, ध्यान रखिएगा, सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस भी अच्छा चलेगा, कहीं डील करना हो डील भी कर लीजिए, सफलता मिलेगी। हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगा कि जैसे कि अब केतु की बात कर रहे थे, भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ है, जो कि मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु अर्थात चित्रा नक्षत्र में है आजकल, और भाग्य स्थान में बैठा है अर्थात मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र, मंगल क्या है? लाभेश है। मंगल क्या है? चतुर्थेश है। सुख, गाड़ी, भूमि इत्यादि देने वाला ग्रह मंगल ही है। मंगल अपने घर में स्वगृही है, लेकिन अच्छा फल देगा, निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया देगा। हाँ, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मंगल अस्त है। 21 जनवरी तक मंगल अस्त है, और कोई भी ग्रह अस्त होता है तो थोड़ा पूजा पाठ इत्यादि तो करना पड़ता है, करिएगा। एक और केतु भाग्य स्थान में बैठा है, लेकिन भाग्येश जो बुध है वो द्वादशस्थ हो गया है। भाग्येश का द्वादशस्थ होना दुर्भाग्य योग बना देता है, शुभ नहीं है। लेकिन केतु का यहाँ बैठना शुभ है, अच्छा है, क्योंकि मंगल के घर में बैठा है। मंगल के समान भी फल देगा, बुध के समान भी फल देगा। ये 28 दिसंबर तक है। 28 दिसंबर के बाद फिर लग्न में आ जाएगा, लग्न अर्थात आपकी राशि में आ जाएगा, यहाँ से भी शुभ फल देना शुरू करेगा। लेकिन चूंकि ये खराब नहीं है, भाग्येश का द्वादश में जाकर के बैठना, विदेश में रह रहे जो भाई बंधु हैं उनके लिए तो शुभ है, उनके लिए शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। लेकिन हाँ, अगर जो कोई यहाँ है, स्वदेश में है, अपना काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, बस इस बात का ध्यान देना है। साथ देगा। केतु यहाँ बैठा है, जो कि मंगल के नक्षत्र में, बोला मैंने, पैसे वाला ग्रह है वो, तो पैसा तो आएगा, लेकिन मेहनत की चरम सीमा तक आपको पहुंचना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये बाकी विस्तार से डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, और क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये तो मोटा मोटी तौर पर है। देखिए, ये जो कुंडली है ये तो राशि, चंद्र राशि और लग्न के हिसाब से है। बाकी आपके लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, लग्न कुंडली में अगर आपका भाग्येश, आपका कर्मेश, आपका लग्नेश अगर ये कमजोर हैं, कमजोर अर्थात नीच के हों, अस्त हों, षडबल में कमजोर हों, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमजोर है, नवमांश में, दृष्टांश में, होरा में, चतुर्थांश में, विंशांश में, या फिर त्रिंशांश में, दशांश में, अगर इसमें कमजोर हों तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी, मैं जो फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए आप अगर आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना है अपनी कुंडली को लेकर के, तो आपके आसपास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, उन एस्ट्रोलॉजर से आप बात करें, वहाँ पर अपनी कुंडली दिखा लीजिए, और कुंडली दिखाने के बाद पता कर लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या ग्रहों की स्थितियाँ हैं। ये गोचर है, देखिए 70 करोड़ लोग हैं इस राशि के, और सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मोटा मोटी तौर पर एक दिशा दिखाने के लिए कि ये महीना आपके लिए गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा रहने वाला है, वो ये फलादेश है। बाकी डिटेल तो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। आप आसपास में कोई अयोग्य आचार्य हो उनसे दिखा लीजिए, अन्यथा जो नीचे नंबर होगा उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आप हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और प्रतिनिधि से बात करके मुझसे भी आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। लेकिन ये सशुल्क है, निःशुल्क नहीं है। तो अगर दोनों ही स्थिति में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बुध की पूजा अवश्य करें, आप माँ भगवती की पूजा अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा और शनि की पूजा अवश्य करें। बाकी आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, ये देखने के बाद ही डीप जाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे मैंने कहा आपसे कि महादेव का भक्त हूँ, ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।